और तभी सभी ने तीर कमान में डाल दिए। जी हाँ, यही है आज का सिनेरियो। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और लोग तीर लेके खड़े रहते हैं। तीर लेके मतलब हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, या हमें ये साबित करने की कोशिश करते हैं, या दे जस्ट मेक अस रियलाइज कि हम ये काम नहीं कर सकते। सच्ची खुशी तो उसी में है जब आपको सामने वाला कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते और वही काम आप उसे करके दिखाएं, वो भी उससे नहीं, इस दुनिया में सभी से अलग अंदाज में और बेटर तरीके। वर्क हार्ड सिर्फ एक मेहनत ही है जिससे आप किस्मत बदल सकते हैं। हार्ड वर्क, यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी कभी उन कुत्तों पर ध्यान नहीं देता। उसी तरह से जब हम भी कोई काम करते हैं, हम फोकस्ड हैं अपने काम पे, तो कई सारे लोग आएंगे हमारी ज़िंदगी में जो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने आप को फोकस्ड रखना है कि हमारा गोल क्या है। वो कुत्ते हैं, वो बने ही भौंकने के लिए हैं, लेकिन हमें करना है कुछ ऐसा काम जिससे बाकी के लोग वन डे, दोज हु आर बार्किंग एट अस, वन डे दे आर गोइंग टू क्लैप फॉर अस। ऐसी ही कहानी है। कुछ बकरियों का झुंड पहाड़ पे चढ़ रहा था। पीछे से सभी बकरियां कह रही थी कि नहीं, इस पहाड़ी पर नहीं जाना है चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है, और जो भी किसी ने कोशिश की है वो डेफिनेटली मारा गया है। तो सभी बकरियां एक दूसरे को मना कर रही थी कि कोई भी उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। तभी उस झुंड में से एक बकरी निकली और अपनी उस पहाड़ी पे चढ़ती गई। सभी बकरियां पीछे से चिल्ला रही थी कि मत जाओ, वापस नीचे आ जाओ, उस पहाड़ी पे जाओगे तो तुम मर जाओगे। एक नहीं, सभी बकरियां उस वाली बकरी को जो वहां पे जाने की कोशिश कर रही थी उसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बकरी नहीं मानी, उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो उस पहाड़ी पे चढ़ती गई। वो अकेली थी पूरे झुंड में जो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी। फाइनली वो बकरी उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई और उसने देखा कि वहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं है, जबकि बहुत हरी हरी घास थी। उसने आराम से एंजॉय किया और वापस से नीचे आ गई। जब नीचे आई तो उसकी माँ से सबने पूछा कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी ही लाइक ब्रेव है, उसे डर नहीं लगा जब हम सब लोग मना कर रहे थे, फिर वो क्यों पहाड़ी की तरफ गई? तब माँ ने बोला, दरअसल बात ये है कि वो सुन नहीं सकती। देखिए, इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कई लोग आते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हमारा लैक पुलिंग करने की कोशिश करते हैं। जो हम कर रहे होते हैं उसमें 50 तरह के ना नुक्स बताते हैं, लेकिन ये हमें उन सारी बातों के लिए बहरा हो जाना चाहिए। वी शुड नॉट टर्न ईयर्स टू देम, वी शुड जस्ट टर्न डेफ ईयर्स टू देम, कि हम बहरे, हमें नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि अगर उनकी बात मानेंगे तो हम कभी भी सक्सेस की पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। की बात है, एक खरगोश और गधे में बहस छिड़ गई। खरगोश ने बोला कि आसमान नीला होता है और गधा बोल रहा था कि नहीं, आसमान हरा होता है। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों को इस बात को खुद को सही प्रूव करने के लिए उन्हें जंगल के राजा शेर के पास जाना पड़ा। शेर ने दोनों की बात सुनी बड़े ही ध्यान से। दोनों अगेन बहस कर रहे थे कि देखिए, खरगोश कह रहा था, देखिए ये कह रहा है कि ये आसमान जो है वो हरा होता है, लेकिन आप सभी को पता है कि आसमान तो नीला होता है। तभी गधा कह रहा था कि नहीं सर, ये तो ऑब्वियसली हरा होता है, ये कह रहा है कि आसमान नीला होता है। महाराजा जो किंग थे, उन्होंने दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और डिसीजन दिया कि खरगोश को 10 कौड़े लगाए जाए और गधे को थैंक यू कह के बाइज्जत भेज दिया गया। खरगोश को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या आजकल न्याय नहीं मिलता, कहाँ है जस्टिस, कहाँ है हमारे जस्ट किंग, न्याय देना भूल गए। जब उसे कोड़े लगाने के लिए ले जाया जा रहा था तब वो रुका और अपने राजा से पूछा कि महाराजा, आप भी जानते हैं कि सही क्या है, आप भी जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, फिर आपने उसे कुछ नहीं कहा और मुझे सजा सुना दी, ऐसा क्यों भला? उस पर राजा हंसा। उसने बोला कि देखो, तुम्हारा गुनाह ये नहीं है कि तुमने आसमान का रंग नीला बताया, एक्चुअली तुम्हारा गुनाह ये है कि तुमने गधे से आर्ग्यूमेंट किया। गधे से आर्ग्यूमेंट करके तुमने अपना वक्त तो बर्बाद किया ही, साथ में मेरा भी वक्त बर्बाद किया। वो गधा है, उसे सोचने दो आसमान हरा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो पता था कि तुम सही हो, फिर भी उससे बहस कर रहे थे। रिमेंबर पीपल, व्हेन वी आर्ग्यू विद अ फूल, सून देयर आर टू। हम में और उस मूर्ख में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए खुद को सही साबित करने में एनर्जी मत वेस्ट कीजिए।
बस आप अपने काम पे फोकस्ड रहिए, अपना काम कीजिए, और ये जो गधे हैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं और वो गलत है। कई लोग दूसरों की सफलता देख करके जेलस क्रिएट करते हैं। जेलस करने का क्या फ़ायदा है? इसी तरह से किसी एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ थे, एक की बॉस बहुत तारीफ करते थे, लेट्स से ए एंड बी। ए की बॉस बहुत तारीफ करते थे एंड बी ऑलवेज गेट जेलस एंड ही ऑलवेज थिंक्स कि ये बॉस इसको फेवर करते हैं। व्हेन द टाइम कम ऑफ प्रमोशन, ए गेट्स प्रमोशन एंड बी डिड नॉट गेट। अगेन बी जस्ट क्रिएट द जेलसी। देन ही डिसाइडेड कि आई शुड गो टू द बॉस, मैं बॉस के पास जाऊंगा, उन्हें बोलूंगा कि आप पार्शियलिटी करते हैं और इस वजह से आपने ए को प्रमोशन दिया, मुझे नहीं दिया, दो वी आर सेम हार्ड वर्किंग पीपल। बॉस ने बोला ठीक है, इफ यू वांट टू लीव द जॉब, बिफोर लीविंग द जॉब जस्ट कम टू मी एंड मीट मी। ही डिड द सेम। वो रेजिग्नेशन के साथ गया था, ही वाज थिंकिंग कि मैं जॉब नहीं करूंगा, यहाँ पे पार्शियलिटी होती है। जब वो बॉस के पास गया, बॉस ने उसी के सामने उसको एक टास्क दिया। उन्होंने बोला कि देखो तुम जाओ और यहाँ से जाओ और देखो कि कहाँ पे खरबूजे मिलते हैं। ओके, खरबूजे एवरीबडी नोज, मस्क मेलन। उसने कहा तुम जाओ, यहाँ पे कोई शॉप होगी, जो भी सबसे नियरेस्ट शॉप है वहाँ से जाके 1 किलो खरबूजे लेके आओ। उसने बोला ठीक है, इतना सिंपल सा टास्क है। वो गया, 1 किलो खरबूजे लेके आ गया। उसने बोला अब रुको, वही चीज़ उसने बी को बुलाई और बी को बोला कि अब तुम जाओ और तुम जाके खरबूजा लेके आओ। बी भी गया मार्केट में। जब वो आया, उसे थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन जब वो आया तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया था। उसने बॉस को बताया कि सर यहाँ पे जो खरबूजे थे वो इतने रुपए किलो थे, लेकिन जो उसके पास में खरबूजे की शॉप थी वहाँ पे खरबूजे कुछ कम मिल रहे थे, कुछ कम रेट में मिल रहे थे। मैंने उससे बार्गेनिंग किया और बोला कि हमें हर बार इतने रुपए किलो में खरबूजे चाहिए। ही वॉज इंटरेस्टेड टू टाई अप विद अस। इसके अलावा वहाँ की जो क्वालिटीज़ थी वो भी इस वाली शॉप से बेटर थी। दोनों की क्वालिटीज़ में उसने अंतर बताया। अब जा करके ए को रियलाइज हुआ कि वर्क करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कहा गया है वो करना इम्पोर्टेंट नहीं है,